नमस्कार। आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। कारों पर जब पेंट होता है तो उसमें जो आम खामियां दिखती हैं उनके असली कारण क्या हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो यही बताती है कि पेंटिंग प्रक्रिया के हर चरण में छोटी छोटी चूकें भी बड़ा असर डाल सकती हैं। लगता तो है कि भाई पेंट करना बस स्प्रे गन चलाने जैसा ही है, पर असल में ये काफ़ी बारीक काम है। मतलब सतह की तैयारी से लेकर आखिरी देखभाल तक कई चीज़ें गलत हो सकती हैं। कभी सोचा है कि एकदम नई पेंट हुई कार पर भी कुछ ही टाइम में बुलबुले या अजीब से निशान क्यों दिखने लगते हैं? चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं आज। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले और शायद सबसे जरूरी कदम से, सतह की तैयारी। अक्सर लगता है यहीं सबसे ज्यादा अनदेखी होती है। अगर सतह को ठीक से डीग्रीज मतलब तेल या ग्रीस हटाना वो ना किया जाए, या सैंडिंग यानी रेगमाल से घिसना उसमें गड़बड़ हो जाए, जैसे मान लीजिए गलत नंबर का रेगमाल इस्तेमाल कर लिया या कोनों को ठीक से घिसा नहीं, तो क्या नतीजा होता है? बिल्कुल। और ये अनदेखी वाकई महंगी पड़ती है। देखिए, अगर सतह पर जरा भी चिकनाई या गंदगी रह गई ना, तो पेंट ठीक से चिपकेगा ही नहीं। उसे हम कहते हैं पुअर एडहीजन। अच्छा। और गलत या अधूरी सैंडिंग से नीचे के जो निशान हैं, खरोंचे हैं, वो पेंट के बाद भी दिख सकती हैं। हाँ, ये तो देखा है। और सबसे आम गलती हल्के फुल्के जंग को नजरअंदाज करना। लोग सोचते हैं पेंट ढक देगा, हाँ, कि छुप जाएगा। हाँ, पर जैसे ही नमी मिलती है वो जंग बुलबुलों के रूप में पेंट से बाहर झांकने लगता है। और हाँ, गीले पैनल पर पेंट करना भी ऐसा ही है। उससे फिश आए मतलब पेंट में छोटे छोटे गड्ढे जैसे बन जाते हैं, या फिर फफोले भी आ सकते हैं। अच्छा, तो मान लीजिए सतह एकदम बढ़िया तैयार हो गई, साफ सूखी सैंडेड। इसके बाद प्राइमर और बॉडी फिलर मतलब पुट्टी का काम आता है जी। इस पड़ाव पर क्या चुनौतियां हैं, क्या गलत हो सकता है? जैसे पुट्टी अगर ज्यादा मोटी लग जाए? हाँ, यहाँ भी बारीकी बहुत जरूरी है। अगर पुट्टी ज्यादा मोटी या असमान है और उसके किनारों को ठीक से सतह में मिलाया नहीं गया, हाँ। मतलब फेदरिंग ठीक से नहीं हुई, हाँ, फेदरिंग। तो पेंट होने के बाद वो उभार या किनारा साफ नजर आएगा, फिनिश खराब लगती है। कई बार तो लोग प्राइमरी छोड़ देते हैं पैसे बचाने के चक्कर में, या फिर गलत किस्म का लगा देते हैं जो टॉप कोट के साथ मेल नहीं खाता। तो उससे क्या होता है? नतीजा, पेंट कुछ टाइम बाद उखड़ने लगता है, या फिर सतह एकसार नहीं दिखती। और एक बहुत आम चूक जो मैंने सुनी है, प्राइमर के गीले रहते ही उस पर पेंट कर देना। हाँ बिल्कुल, ये बहुत होता है जल्दी के चक्कर में। इससे जो प्राइमर के सॉल्वेंट्स होते हैं वो अंदर ही कैद हो जाते हैं, और फिर बाद में वो या तो बुलबुलों के रूप में निकलते हैं या पेंट में अजीब सी झुर्रियां पड़ जाती हैं। ये पूरी परत को कमजोर कर देता है। समझ गया। मतलब तैयारी और प्राइमर का सही होना और सही सूखना ये बेहद जरूरी है। लेकिन सिर्फ कारीगरी ही नहीं, जिस माहौल में पेंट हो रहा है उसका भी तो बड़ा रोल होता होगा। मेरा मतलब है धूल, तापमान, नमी। निश्चित रूप से बहुत बड़ा रोल होता है। अगर धूल भरे खुले माहौल में पेंट करेंगे तो क्या होगा? गीले पेंट पर कण चिपक जाएंगे, फिनिश एकदम खराब। हाँ, दाने दाने दिखेंगे। बिल्कुल। और अगर ज्यादा नमी है या मौसम बहुत ठंडा है तो पेंट करने पर ब्लशिंग हो सकती है। ब्लशिंग ये क्या है? मतलब पेंट पर एक सफेदी या धुंधलापन सा आ जाता है, या फिर पेंट सूखेगा ही बहुत धीरे। अच्छा। और अगर स्प्रे बूथ इस्तेमाल हो रहा है तो उसमें भी हवा का बहाव सही होना चाहिए, फिल्ट्रेशन ठीक होना चाहिए, वरना वही धूल या गंदगी की समस्या। और पेंट मिक्सिंग का क्या? उसमें भी तो अनुपात वगैरह होता है? हाँ हाँ बिल्कुल, पेंट मिक्सिंग बहुत अहम है। हार्डनर कितना डालना है, बेस और क्लियर कोट का अनुपात क्या है, ये जरा भी गड़बड़ हुआ तो या तो पेंट ठीक से सूखेगा ही नहीं, चिपचिपा रहेगा, या फिर सतह पर वो ऑरेंज पील इफेक्ट आ जाएगा। अच्छा, वो संतरे के छिलके जैसी बनावट जो दिखती है कभी कभी। हाँ बिल्कुल, वही। वो न सिर्फ देखने में खराब लगता है, बल्कि ऐसी सतह पर धूल भी ज्यादा जमती है। और स्प्रे गन के इस्तेमाल में भी गलतियां होती होंगी, प्रेशर वगैरह। हाँ, बहुत सारी। स्प्रे गन का प्रेशर सही ना होना, नोजल का साइज गलत चुन लेना, स्प्रे करने का तरीका, हाथ का मूवमेंट, यहाँ तक कि एक कोट लगाने के बाद दूसरे कोट के लिए कितना इंतजार किया, जिसे फ्लैश टाइम कहते हैं, ये सब मायने रखता है। अगर इंतजार कम किया तो? प्रेशर गलत हो या फ्लैश टाइम कम दिया तो पेंट बह सकता है। वो धारियां सी बन जाती हैं जिन्हें रन्स या सैगिंग कहते हैं। हाँ, देखा है वो। या फिर सॉल्वेंट बुलबुलों के रूप में फंसकर रह जाता है, जिसे सॉल्वेंट पॉपिंग कहते हैं। छोटे छोटे पिन होल्स जैसे दिखते हैं। और अगर स्प्रे करते समय हाथ एक सीध में ना चले, मतलब ओवरलैपिंग बराबर ना हो, तो धारियां दिख सकती हैं, कहीं पेंट ज्यादा कहीं कम। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, पर फिनिश की क्वालिटी इन्हीं से तय होती है। सही बात है। तो मान लीजिए पेंट हो गया,
और काफी हद तक ठीक हुआ। लेकिन काम यहाँ खत्म नहीं होता है ना, फिनिशिंग और बाद की देखभाल भी तो है। यहाँ क्या आम चूक होती है? बिल्कुल, काम बाकी रहता है। पेंटिंग के बाद अगर पॉलिशिंग या बफिंग ठीक से ना की जाए या गलत कंपाउंड इस्तेमाल कर लिया जाए तो सतह पर वो स्वर्ल मार्क्स मतलब भंवर जैसे गोल गोल निशान रह जाते हैं। हाँ, वो रोशनी में चमकते हैं। वही, और क्लियर कोट ना लगाना या कंजूसी करके बहुत पतला लगा देना भी एक गलती है। इससे एक तो वो गहरी चमक नहीं आती और दूसरा पेंट मौसम की मार, धूप, पानी से बचा नहीं रहता, उसकी लाइफ कम हो जाती है। और सबसे जरूरी है पेंट को पूरी तरह क्योर होने यानी अंदर तक सख्त होने का समय देना। इसमें आमतौर पर 15 दिन से लेकर 30 दिन तक लग सकते हैं, मौसम पर निर्भर करता है। तो मतलब तुरंत गाड़ी धोनी नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं। कई लोग गाड़ी नई नई चमकती देखकर बहुत जल्दी उसे धोने लगते हैं या वैक्स करने की सोचते हैं, जबकि पेंट उस समय भी सतह के नीचे नरम होता है। जोर से रगड़ने या केमिकल लगाने से वो खराब हो सकता है। ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। हाँ, और ये बात ग्राहक को सही से समझाना भी मैकेनिक या पेंटर की जिम्मेदारी है, वरना बाद में दिक्कत होने पर उन्हें लगता है कि पेंट जॉब ही खराब था। तो कुल मिलाकर सार ये निकलता है कि एक शानदार कारपेंट जॉब सिर्फ रंग चढ़ाना भर नहीं है, बल्कि ये हर कदम पर बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक बहुत ध्यान और सटीकता का नतीजा है। बिल्कुल, तैयारी से लेकर देखभाल तक जरा सी भी लापरवाही, एक छोटा सा गलत कदम भी आखिर में दिखने वाले बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। सही कहा। यहाँ एक सोचने वाली बात ये निकलती है, जैसे हम कार पेंट की बात कर रहे हैं, पर सोचिए जीवन में और कितनी ही प्रक्रियाएं बिल्कुल इसी सिद्धांत पर चलती हैं। जैसे? अरे कुछ भी ले लीजिए, खाना बनाना हो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करना हो, इम्तिहान की तैयारी हो या फिर रिश्ते निभाना ही क्यों ना हो, हर जगह वही बात लागू होती है। सावधानी पूर्वक तैयारी, सही सामग्री या सही तरीके, एक सही माहौल और फिर उचित देखभाल या फिनिशिंग। हाँ, ये तो है। अक्सर हम इन छोटे लगने वाले कदमों को या तैयारी को या बाद की देखभाल को नजरअंदाज कर देते हैं ना? बिल्कुल। और फिर सोचते हैं कि नतीजा मन मुताबिक क्यों नहीं मिला, जबकि असर उन्हीं छोटी छोटी बातों का होता है जिन्हें हमने छोड़ दिया था। सोचने वाली बात है नहीं?